गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने प्रश्नावली 7.2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 7.3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है उसमें दिया हुआ है कि निम्न में प्रत्येक बॉक्स में सही संख्या लिखिए। यानी कि ये जो बॉक्स बने हुए हैं इनमें कौन सा नंबर आएगा। जैसे हम बात करते हैं पहले के सवाल की, तो 2/7 बराबर 8/बॉक्स। अब इसको आपका एक नियम याद रखना है कि यदि बाद वाली संख्या बड़ी होगी तो हमें गुणा करना है, छोटी होगी तो हमें क्या करना है, भाग। नियम क्या हो गया? नियम है बाद वाली संख्या बड़ी होने पर गुणा करेंगे। और दूसरा रूल है कि बाद वाली संख्या छोटी होने पर क्या करेंगे, भाग करेंगे। बस आपको ये दो रूल याद रखना है और इसकी सहायता से हम आसानी से इन सभी प्रश्नों को हल कर देंगे। अब बाद वाली संख्या क्या होती है? जैसे यहाँ हमें दो भिन्न दे रखी, एक तरफ बॉक्स है तो देखिए अंश में दोनों संख्या है या हर में दोनों संख्या है। तो हम देखते हैं अंश में दोनों संख्या दे रखी है। अब ये कहलाएगी बाद वाली, ये कहलाएगी पहले वाली। अब देखो बाद वाली संख्या क्या है, 8। क्या बड़ी है 2 से? यह संख्या 2 से बड़ी है या नहीं? बड़ी है। तो बड़ी होने पे क्या करेंगे, गुणा। तो कैसे करेंगे, 2 गुणा 7 गुणा, समझ में आया यहाँ तक? क्या करना, वापस समझिए। बाद वाली संख्या बड़ी होने पर गुणा और छोटी होने पर भाग। अब हम देखें संख्याएं दोनों कहाँ दी हुई है, अंश में या हर में? तो हर में तो बॉक्स है, इसका मतलब अंश में दोनों दे रखी है। और यह कहलाएगी पहले वाली संख्या, यह वाली कहलाएगी बाद वाली संख्या। अब हम देखें यह संख्या बड़ी है या छोटी, इससे पहले वाली से बड़ी है या छोटी? तो 2 से तो बड़ी है, तो बड़ी होने पे क्या करना है, गुणा। अब बस हल्का सा दिमाग लगाइए कि 2 का गुणा किससे करें 8 उत्तर आ जाता है। 2 का गुणा किससे करें 8 उत्तर आता है। तो हम जानते हैं 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ जो आया वो का वो यहाँ आएगा। 7 का गुणा 4 से कर लीजिए, 7 चौक 28। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, इसका ही 3/5 बराबर बॉक्स बटा 20। अब यहां हम देखें अंश में दोनों नहीं है तो हर में देख लीजिए, हर में दोनों संख्याएं दे रखी, एक जगह दोनों दे रखी होगी। अब हर में देखिए ये बड़ी है छोटी है, इससे तो बड़ी है और बड़ी होने पे क्या होता है, गुणा। अब बस वापस वही दिमाग लगाइए, 5 का गुणा किससे करें, 20 आंसर आ जाता है। तो हम 5 का पहाड़ा यदि 4 बार बोले तो यहाँ भी 4 ही आ गया, तो यहाँ भी 4 ही आएगा। तो 4 का 3 से हम गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा पॉइंट, 18/24 बराबर, अब यदि हम यहां देखें अब देखिए दोनों संख्या कहां है, हर में है। अब देखिए ये बाद वाली संख्या क्या बड़ी है या छोटी है? तो हम देखते हैं यह संख्या छोटी है, 24 से तो छोटी है। तो अभी हमने नियम सीखा कि बड़ी होने पर गुणा करते हैं और छोटी होने पे क्या करते हैं, भाग। तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। 24 में हम किसका भाग दें, आंसर 4 आता है। थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए कि यानी कि 24 के अंदर हम ऐसी कौन सी संख्या है जिसका यदि हम भाग दे दें तो आंसर 4 आ जाएगा। तो हम जानते हैं 24 में यदि हम 6 का भाग दे दें तो 4 आंसर आ जाता है, क्योंकि 6 के पहाड़े में 24 4 बार आते हैं। तो यहाँ 6 आएगा तो यहाँ भी 6 ही आएगा, संख्या दोनों तरफ सेम आएगी। अब 18 में हम 6 का भाग देते हैं तो आंसर आ जाता है 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला इसका चौथा पॉइंट है 45/60 बराबर 15/बॉक्स। अब यदि हम देखें यहाँ ये बाद वाली संख्या क्या है, छोटी है। तो छोटी होने पे हमें पता है भाग करना है, तो यहाँ हम भाग करेंगे। 45 में किसका भाग देते हैं, उत्तर 15 आता है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं 15 के पहाड़े में 45 कितनी बार आते हैं। जैसे यहाँ 4 के पहाड़े में 24 6 बार आते हैं तो इसीलिए यहाँ 6 आया। इसी प्रकार हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 15 का पहाड़ा बोलिए 45 कब आता है,
15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, यानी कि 3 बार। तो यहाँ भी 3 का भाग आएगा और 60 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 20। तो इस तरह हम किसी भी बॉक्स में सही संख्या को आसानी से भर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, उसका पहला पॉइंट है 3/5 के वह तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 27 हो। अब देखिए अंश यानी क्या होता है, ऊपर, और हर होता है नीचे। दो सवाल है, हम पहला ये सवाल कर रहे हैं किसके तुल्य ज्ञात करनी है, 3/5 के। वह तुल्य भिन्न ज्ञात करो। तुल्य भिन्न का अर्थ होता है समान भिन्न, लास्ट क्लास में हमने परिभाषा सीखी थी। और अंश 27 है तो अंश की जगह 27 आ गया। अब हर के बारे में कुछ नहीं है तो हम यहाँ बॉक्स बना देंगे। कुल मिला के यह दोनों सवाल सेम इसके जैसे सवाल है, फर्क इतना सा है यहाँ हमें बॉक्स बना हुआ है, यहाँ हमें बॉक्स पता करके बनाना है कि बॉक्स कहाँ आएगा, अंश में या हर में। तो हमारे पास अंश में 27 दिया हुआ है इसीलिए बॉक्स हमारा हर में आया। अब वही रूल, बाद वाली संख्या देखो क्या है, बाद वाली संख्या बड़ी है और बड़ी होने पे हम क्या करेंगे, गुणा। 3 गुणा 5 गुणा बराबर 27 और बॉक्स 3 का गुणा किससे करें, 27 आता है। 3 का पहाड़ा बोलिए 27 कब आता है, तो 3 के पहाड़े में 9 बार में आता है तो यहाँ भी 9 ही आएगा। संख्याएं दोनों सेम आएगी। अब 5 का गुणा हम यदि 9 से करेंगे तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 45। और अब हमारा इसका दूसरा है कि हर 20 है, तो हर कहाँ होता है, नीचे, यानी कि अंश ऊपर होता है और हर नीचे वाली संख्या होती है। तो आगे तो 3/5 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सवाल ने हमें बोल दिया है कि 3/5 के बाद तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, इसीलिए आगे हर बार 3/5। और अब हमें बोला है हर 20 है तो हर की जगह 20, तो अंश की जगह इस बार बॉक्स आ जाएगा। अब यदि हम देखें बाद वाली संख्या किस तरह की है, तो हम देखते हैं कि बाद वाली संख्या इस बार बड़ी है, तो बड़ी होने पर गुणा होता है। अब वही तरीका 5 का गुणा है हम किससे करें कि हमारा आंसर 20 आता है। तो हम देखते हैं कि 5 का गुणा यदि हम 4 से करें तो हमारा आंसर 20 आ जाता है। तो यहाँ 4 आएगा, यदि यहाँ भी 4 ही आएगा और इसका गुणा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो इस प्रकार हम इस सवाल को भी आसानी से हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। तीसरा प्रश्न, 36/48 के वह तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश, वही सवाल है लेकिन इस बार हमें भिन्न दे दी 36/48। पिछली बार हमारे पास था 3/5, इस बार है 36/48, तो हम इसको लेंगे। तो 36/48 के वह तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 है। तो अंश कहाँ आएगा, ऊपर, और हर की जगह आ जाएगा बॉक्स। अब देखिए बाद वाली संख्या कैसी है, तो हम देखते हैं आगे 36 है और बाद वाली संख्या 9 है, इसका मतलब बाद वाली संख्या छोटी है, और छोटी होने पर हमें पता है क्या करना होता है, भाग। तो इस बार हम भाग करेंगे। अब देखिए 36 में किसका भाग दें, आंसर 9 आता है, या तो ऐसे याद करिए, नहीं तो 9 का पहाड़ा बोल दीजिए, 36 कब आता है, बात बराबर है। तो 9 के पहाड़े में हम देखते हैं 36 आता है 4 बार, तो यहाँ भी 4 ही आएगा। और 48 में यदि हम 4 का भाग दें तो हमारा आंसर आ जाता है 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। और बढ़ते हैं इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हर 4 है, इस बार हर क्या है, 4। तो संख्या को तो लिख लेते हैं। हर 4 है तो ऊपर आ जाएगा बॉक्स। अब देखिए बाद वाली संख्या क्या है, छोटी है, तो छोटी होने पे हम क्या करेंगे, भाग। अड़तालीस में किसका भाग देगा, आंसर 4 आता है, या फिर उल्टा 4 का पहाड़ा बोल दीजिए, 48 कब आता है। तो हम देखते हैं 4 के पहाड़े में 48 आता है 12 बार, तो यहाँ 12 आएगा तो यहाँ भी 12 आ जाएगा। और 36 में हम यदि 12 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो इस प्रकार हम इस सवाल को भी आसानी से हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल की तरफ। निम्न भिन्नों का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। सरलतम रूप का अर्थ होता है कि उसको सरल करना, यानी कि जिसमें उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी संख्या नहीं हो, अर्थात इन्हें काट कर हमें छोटे रूप में लिखना है। तो पहली संख्या है 48/60। दो तरीके हैं, पहले तो इसके गुणनखंड कर लीजिए, 2
4, 8, 16 और ये 48। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसी तरह इसके कर देंगे 2, इसके कर लिए। अब जो समान है उसको काट दीजिए, तो 1 2 से 1 2, दूसरे से दूसरा, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए बचा क्या, तो यहाँ बचा 2 गुणा 2 और नीचे बचा 5। अब इसका लास्ट आंसर देख लीजिए, 2 का 2 से गुणा 4 और 5, तो हमारा लास्ट आंसर क्या आएगा 4/5। एक तरीका तो यह है, ये कैसे आया, इस तरह से 48 के हमने अभाज्य गुणनखंड सीखे थे, इस तरह 48 के करेंगे और इसी तरह हम 60 के भी कर देंगे। और ये जो आए इनको ऊपर लिख लिया क्योंकि अंश में 48 है, और ये जो आए इनको हर में लिख लिया, हर में 60 है। फिर जो समान है कॉमन है उनको काट दीजिए, जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका सीधा भी हम कर सकते हैं। सीधा कैसे, संख्या क्या है 48 और 60। अब देखिए ये दोनों किसके पाड़े में आते हैं, तो हमें पता है ये दोनों 12 के पाड़े में आते हैं। ये दोनों किसके पाड़े में आ रहे हैं, 12 के पाड़े में। तो 12 के पाड़े में 48 कितनी बार आता है, 4 बार, और 60 कितनी बार आता है, 5 बार। तो हम इस तरह से भी हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी विधि अपने, ये आंसर दोनों में सेम ही है। दूसरा देखते हैं 150/60। तो यहाँ देखें हम 0 से 0 तो पहले ही काट देते हैं। अब 15 के टुकड़े होते हैं 3 गुणा 5 और 60 के टुकड़े 6 के टुकड़े होते हैं 2 गुणा 3। 5 3 15 और 2 3 6। अब देखो कॉमन क्या है, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह तीसरा देखें 7/28। अब 7 अभाज्य संख्या है तो 7 का तो टुकड़ा नहीं होगा और 28 के टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 7। अब 7 से 7 कट गया तो ऊपर क्या बचा, 1, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ 1 तो है ही है, 7 के पाड़े में 7 एक बार आता है, और नीचे बच गया 2 दूनी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा यह वाला। और आज लास्ट लेते हैं 12/52। तो हम 12 के टुकड़े करें तो 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरह 52 के करें 2 गुणा 2 गुणा 13। अब देखिए जो कट रहे हैं उसको काट दो, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 13। एक तरीका तो ऐसा, और नहीं तो दूसरा तरीका भी हम देख सकते हैं 12/52। यह दोनों 4 के पाड़े में आता है, तो 4 के पाड़े में 12 आता है 3 बार और 52 आता है 13 बार। तो हम इस तरह से भी आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 7.3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 7.4 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।